हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू एन बिलोंग्स टू एन ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल की बात हो रही है। इस तरह से ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस सर्कल पर हम एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है ए बी। ठीक है, क्लियर है ना। और इस ए बी की है ना यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो इस तरह की जो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जितनी भी इतनी कॉर्ड बनेगी, उन सब के लिए हमें इनकी क्या फाइंड करनी है बच्चों, लेंथ उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ सर्कल है, सर्कल हमारे पास किस तरह से इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो सेंटर जो सर्कल है हमारे पास वो क्या है, 0,0 है। और इसकी अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर ये हमने इससे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर है ना। तो सेंटर ओ हो गया हमारे पास और ये परपेंडिकुलर एम हो गया। क्लियर है, तो ये ओ एम डिस्टेंस हमें निकालनी है। सो ओ एम यहाँ पे अगर देखेंगे तो एम ओ एम क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एक्स को और वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 0 से। यहाँ से देखो कितना आएगा, क्या आ जाएगा, एन अपॉन अंडर रूड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो दोनों हमारे पास 1n है और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ठीक है, तो ये बनेगा एन अपॉन रूट 2। तो ये डिस्टेंस किसकी आ गई, ओ एम की। क्लियर है, तो ओ एम आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी को निकालेंगे है ना। ए बी को अगर हम निकालें, सॉरी ये ए एम हम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, ए एम। तो यहाँ से देखेंगे तो जो ए एम स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस से कितना आ जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो ए बी लेंथ है वो कैसे डिफाइन होगी, सॉरी ए बी लेंथ जो है हमारे पास, ये जो ए बी लेंथ है वो हमारे पास कैसे डिफाइन होगी बच्चों, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम है ना। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 4 इंटू ए एम स्क्वायर। क्लियर है, और ए एम स्क्वायर को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस एन स्क्वायर बाई 2, 4 माइनस एन स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ना, तो ये आ जाएगा। और 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 16 माइनस, ये कितना हो गया, 4n, 16 माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ए बी स्क्वायर है ना। ये ए बी स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। क्लियर है, अब फर्दर देखें तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर आ गया है ना। और अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम इसमें देखो एन की वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि ये किसके रिजल्ट आ रहा है, ए बी स्क्वायर के इक्वल, और ये रहेगा पॉजिटिव। तो किन किन एन की, क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर एन इक्वल टू एक तो क्या पुट कर देंगे, 1। ठीक है, ये आ जाएगा। एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से पुट करिए तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2, कितना आ रहा है बच्चों, 14। 16 माइनस 2 कितना बनेगा, 14। फिर हम पुट करते हैं एन इक्वल टू 2, तो यहाँ से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर हमारे पास बनेगा, 2 पुट करेंगे तो 4, 4 टू जो कितना हो गया, 8। तो ये बनेगा 16 माइनस 8, कितना आ रहा है बच्चों, 8। और अगर n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 टू जा 18, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ यही दो ही रिजल्ट आएंगे और इन दोनों लेंथ का हमें क्या निकालना है, सम। तो जो सम है हमारे पास वो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, 22। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा था वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।